बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज आपसे यहाँ डॉक्टर्स ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो डायमेंशिया है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों की बात करें तो तकरीबन 75% लोगों में उम्र गुजरने के साथ साथ भूलने की बीमारियाँ में, जिसको शुरू में हम कोई अहमियत नहीं देते और बाद में वही सबसे बड़ा मसला बन जाता है। अगर इस भूलने और याददाश्त के कमज़ोर होने को नफ्सियात के नुक्ता नज़र से देखें तो इसको डायमेंशिया कहते हैं। इस बीमारी के मरीज़ों का या तो दिमाग सिकुड़ जाता है या फिर उनकी खून की नालियों में खून जम जाता है, जिसकी वजह से दिमाग को उसकी मतलूबा मिक़दार में ऑक्सीजन नहीं मिलती और जिसके नतीजे में दिमाग के काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है और भूलने के मसाइल शुरू होते हैं। अक्सर सुनने को मिलता है कि फ़लाँ बंदा सठिया गया है, यानी उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। लफ्ज़ सठिया जाने में जो एक और पॉइंट है वो 60 का है। एशिया ममालिक में अमूमन ये मसला 60 साल की उम्र से शुरू होता है और 80 साल तक शदीद हो जाता है। इसके अलामात में जो सबसे पहले ज़ाहिर होती हैं वो रोज़मर्रा के काम में मसाइल हैं, जैसे नमाज की रकात में भूल चूक के कितनी रकात पढ़ ली और कितनी रहती है, और अगर किसी शख्स को बुलाना हो तो उसके बजाय किसी दूसरे के नाम से पुकारना, और ये सब गैर इरादी तौर पर होता है। देखा गया है कि पहली स्टेज पर हम अक्सर इसको कोई अहमियत नहीं देते। नोटिस में तब आता है जब हमारा रवैया तब्दील होना शुरू होता है। रवैये की तब्दीली में खाना पीना कम करना, गुस्सा ज़्यादा करना और सलूक में सख्ती कि मैंने ये काम कहा था तो ऐसा सेम वैसा हुआ क्यों नहीं, वैसा होना चाहिए था। अक्सर मरीज़ों में किसी मखसूस शख्स के लिए शक का आंसर भी देखने को मिलता है कि कोई एक स्पेसिफ़िक बंदा होगा जिस पे वो हर बात में उसको शक की नज़र से देखेगा, उसके हर काम को। इस बीमारी की अगली स्टेज में जो है मरीज़ों को पुरानी बातें याद रहती हैं लेकिन नई बातों को वो भूलना शुरू कर देते हैं, और अगर ऑन टाइम कंट्रोल ना किया जाए तो वो जल्द ही अपनी औलाद तक का नाम नहीं याद रख पाते। रास्ता भूलने का भी आम है, यानी घर के अंदर ही वॉशरूम या किचन का रास्ता याद नहीं रहता। बातचीत करने और अल्फाज ढूंढने में दुश्वारी आती है और डिफरेंट टास्क को करने में और फ़ैसला करने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। इसके अलावा उलझन, बेचैनी, गुस्सा और बदनज़मी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं, और अगर इसको ऑन टाइम कंट्रोल ना किया जाए तो दिमाग मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर देता है, जिसके नतीजे में मरीज़ लाशऊरी की कैफियत में आ जाता है। गालियाँ देना, अपनी क्लीननेस का ख्याल ना रखना, कपड़े लोगों के सामने तब्दील करना या फिर कपड़ों में पेशाब करना शुरू कर देता है। और अगर इसकी वजूहात की बात करें तो मुख्तलिफ़ मरीज़ों में वजह मुख्तलिफ़ होती है। ये मेटाबॉलिज़्म की वजह से भी हो सकता है, जैसे शुगर के मरीज़ हैं, इनमें कम ग्लूकोज और दिमाग को मिलने वाली कम ऑक्सीजन जो है वो डायमेंशिया की वजह हो सकती है। खून की नालियों में खून का जम जाना भी इस मसले का सबब बन सकता है। और न्यू रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी आपको 60 साल की उम्र में ही होगी, बल्कि इसका होना या ना होना आपकी दिमागी सेहत और हालत पर मुनहसर है, यानी आपका लाइफस्टाइल और आपकी फूड इंटेक जो है वो इसमें बहुत हद तक रोल प्ले कर रहे होते हैं। शुगर, परेशानी, ब्लड प्रेशर के मसाइल इसको जल्दी लाते हैं, यानी अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आपके अंदर ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं डायमेंशिया के। और ये बीमारी अमेरिका में मौत की 6th बड़ी कॉज़ है, यानी 6ठी बड़ी वजह है अमेरिका में डेथ कॉज करने की। और अल्जाइमर डिजीज़ इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में 35 से 50 मिलियन लोग इस दिमागी बीमारी का शिकार हैं और आने वाले 50 मिलियन लोग 3 दहाइयों में इसकी तादाद में 3 गुना इजाफा होगा। जबकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस बीमारी का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, दरियाफ्त हुआ। हम इसको दवाई और एहतियात से कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो मसला आपको 5 साल में होगा वो आपकी मेडिसिन्स, काउंसलिंग, डाइट और एहतियात से इसके दौरानिया में 10 साल कर सकते हैं। वो मसला जो आपको 5 साल में होना था वो 5 ईयर आगे चला गया और 10 साल में होगा। दवाई के बाद सबसे अहम चीज़ जो हमें इसको कंट्रोल करने में मदद देती है वो आपकी अच्छी ज़िंदगी और आपके इर्द गिर्द के लोगों का आपके साथ बिहेव है। आखिरी बात के जैसे ही अलामात शुरू हों उनका ज़्यादा होने का इंतज़ार करने के बजाय डॉक्टर से रुजू करें ताकि इसको बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। होप्स हो कि आपको इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।